अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुलासा तरावीह की इस मजलिस में आज हम आपके सामने पारा नंबर 18 की मुख्तसर तफसील बयान करने की कोशिश करेंगे। पारा नंबर 18 की जो सबसे पहली सूरा है सूरतुल मुमिनून, सूरा नंबर 23। मुमिनून जाहिर सी बात है मोमिन की जमा है, आप जानते हैं, और पहली ही आयत में ये लफ्ज़ आया हुआ, इसी मुनासबत से इस सूरा को सूरतुल मुमिनून कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 1 से 11 में मोमिनों की मुख्तलिफ सिफ़ात का तज़किरा किया है, उनकी खूबियाँ बयान की हैं, और फिर बदले में उनको जो अल्लाह की तरफ से मिलेगा अल्लाह ने उसका तज़किरा किया है। अल्लाह ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन से मोमिनीन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू खुज़ू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो बुरी चीज़ों से लगो चीज़ों से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। आगे अल्लाह ने कहा जो अमानतों का ख़याल रखते हैं, वादों का ख़याल रखते हैं। फिर से अल्लाह ने आखिर में कहा जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। क्या फ़ायदा है? उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं किसके? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, जन्नतुल फ़िरदौस के, जो जन्नत का सबसे आला मकाम है। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जन्नतुल फ़िरदौस में जाना है तो ये सिफ़ात, ये खूबियाँ, ये क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की तख्लीक का तज़किरा किया है कि मुख्तलिफ़ मरहलों से हमने इंसान को पैदा किया है। फिर आगे अल्लाह ने चल करके हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, बल्कि इस सूरा में भी मुख्तलिफ़ जो है पैगम्बरों का अल्लाह ने तज़किरा किया है। आयत नंबर 23 से 50 में कौम नूह, कौम आद, कौम शुऐब, कौम मूसा, इन तमाम का तज़किरा अल्लाह ने बड़े इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया है। उनकी हलाकत व बर्बादी का अल्लाह ने तज़किरा किया है। आयत नंबर 51 तक जब हम पहुँचे, हम तज़किरा नहीं कर रहे हैं नबियों का, क्योंकि हमने तफसील के साथ बयान कर दिया पारा नंबर 12 में बतौर ख़ास। 51 में अल्लाह ने अम्बिया और रसूलों को मुखातब करके इस बात का हुक्म दिया, फरमाया अय्युहर रुसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो पाकीज़ा और हलाल चीज़ खाओ और नेक अमल करो। तो ये हलाल माल की अहमियत है कि अल्लाह ने रसूलों को भी हलाल माल खाने का, इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। तो हम मोमिनों को बदरजे औला हलाल का एहतमाम करना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का तज़किरा किया है और फरमाया घाटा, खसारा, नुकसान किसका होगा? किसका होगा? जो रब की आयतों पर ईमान नहीं लाता, जो रब के साथ शिर्क करता है, और जो दुनिया के अंदर अल्लाह की बताई हुई तालीमात और क़वानीन की रोशनी में ज़िंदगी नहीं गुजारता है। वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नेक लोगों का तज़किरा किया है जो अल्लाह की बातों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते और अल्लाह की तालीमात पर अमल करते हैं। उनका बेहतरीन बदला भी अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और अल्लाह ने यह भी कहा वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर्र ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, कि अगर हम लोगों पर रहम ना करें और उन्हें मुसीबतों में छोड़ दें तो उसी में पड़े रहेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ रहम व करम का मामला करते रहते हैं। अल्लाह ने आयत नंबर 78 से 92 में अपनी अज़मत का तज़किरा किया है कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें कान, आँख और दिल बनाए, तुम्हारे लिए ज़मीन में बहुत सारी चीज़ों को फैला दिया, लेकिन तुम है कि अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाते हो, अल्लाह पर तुम ईमान नहीं रखते हो, बल्कि अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करते हो। हालांकि इनका अक़ीदा है, इनका मानना है कि सारी चीज़ों को पैदा अल्लाह ने किया है। जैसा कि अल्लाह ने कहा कुल लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून, कह दीजिए कि आसमान व ज़मीन में जो कुछ है, लिमनिल अर्दु व मन फ़ीहा इन कुंतुम तालमून, कि आसमान व ज़मीन में जो कुछ है किसका है? तो कहेंगे अल्लाह का है। तो आप इनसे सवाल करो कि हर चीज़ की बादशाहत किसके हाथ में? कहेंगे अल्लाह के हाथ में। आप इनसे पूछो कि सातों आसमानों का, ज़मीन का और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, रब कौन है? कहेंगे अल्लाह। तो आप इनसे कहो कि भाई जब सब कुछ मानते हो तो कहाँ भटक रहे हो, कहाँ फिर रहे हो, कहाँ पागल हो करके दीवाना बन करके यहाँ वहाँ जा रहे हो? बल अतैनाहुम बिल हक़्क़ि व इन्नहुम लकाज़िबून।
सच्ची बात तो ये है कि हमने इन्हें हक दिया, लेकिन ये झुटलाते हैं, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, कभी अल्लाह का बेटा बनाते हैं, कभी अल्लाह के लिए कोई बेटियां बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जबकि अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। आगे अल्लाह ने बात जिक्र किया है कि शैतानी वसवसों से, शैतानी ख्यालात से बचना चाहते हो और शैतान तुम्हारे पास ना आए, इससे बचना चाहते हो तो दुआ पढ़ा करो, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शयातीन के वसवसों से, व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि शयातीन मेरे पास हाजिर हों। तो आप शैतानी वसवसों से और शैतान की आमद से आप बच जाएंगे, उसकी लपेट और चपेट से आप बच जाएंगे। अल्लाह ने तज़किरा किया आयत नंबर 99 में और 100 में, फरमाया मौत के वक्त इंसान की आरजू क्या है। मौत के वक्त इंसान आरजू करता है, यानी जिसने नेक अमल नहीं किया, दुनिया की ज़िंदगी खिलवाड़ में, खेल कूद में, तमाशे में गुजार दिया। अल्लाह कहते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, जब उसके पास मौत आती है तो कहता है मेरे रब वापस कर दे। क्यों? लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, नेक अमल करना रह गया था, छोड़ चुका था, मैं भूल गया था, ताकि वापस कर दे, ताकि दोबारा नेक अमल कर लो। कल्ला, अल्लाह कहते हैं हरगिज़, कभी नहीं, नामुमकिन, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये कहने वाले की बात थी, उसके दिल में आया, कह दिया उसने। लेकिन हमारे यहाँ कानून है कि अब ये मरेगा, वो मिन वराइहिम बरज़ख, तो मरने के बाद इसकी एक ज़िंदगी है जिसे बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। कब तक? इला यौमि युबअसून, क़यामत कायम होने तक ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया। बुनियादी तौर से इंसानी ज़िंदगी के 4 मरहले, यह इंसान 4 ज़िंदगियों से, 4 आलम से होकर गुजरता है। पहला आलम माँ का पेट, यानी माँ के पेट में इंसान रहता है, वो एक ज़िंदगी है, मुख्तसर ज़िंदगी, सबसे मुख्तसर। उसके बाद की ज़िंदगी जो है, ये जो इंसान पैदा होता है और मौत तक की ज़िंदगी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी इंसान की ज़िंदगी मिलती है, ये उससे थोड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है। उसके बाद बरज़ख की ज़िंदगी, क़यामत तक, क़यामत कब आएगी अल्लाहु आलम। जो पहले इंसान जिनका इंतकाल हुआ, अब जो है वो यहाँ क़यामत तक रहेंगे, कितनी लंबी ज़िंदगी होगी उनकी। तो पिछली ज़िंदगी से ये और लंबी ज़िंदगी है, यानी मरने से लेकर के क़यामत कायम होने तक की जो ज़िंदगी है, इसे बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। क़यामत कायम होगी, उसके बाद आखिरत की ज़िंदगी का आगाज़ होगा, जो सबसे लंबी ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो ये 4 ज़िंदगियों से इंसान गुजरता है। आगे अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर में फूंक मारा जाएगा, फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़, उस दिन कोई रिश्तेदारी, कोई ख़ानदान, कोई ओहदा काम नहीं आएगा। वला यतसाअलून, ना ही आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, क्योंकि पता है जवाब कोई नहीं देने वाला। बस जिसके नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया तो उसका घाटा, खसारा और नुकसान होगा, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह दुनिया में बदबख्ती गालिब आ गई, हम गुमराह हो गए थे, अल्लाह यहाँ से वापस कर दे। दुनिया में जाएंगे तो हम जो है नेक अमल करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेंगे कि हमने तुम्हें उम्र दी थी, ज़िंदगी दी थी, अब पड़े रहो, यहीं पड़े रहो, ये कोई मजाक नहीं, हमारे यहाँ कानून चलता है, उसी कानून के तहत अब यहाँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। आगे अल्लाह कहते हैं सूरा के आखिर में, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो हमने तुम्हें दुनिया में बेकार पैदा किया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। याद रखो, फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह बुलंद है, बादशाह है, हक़ है, सच्चा है, उसकी बात में झूठ नहीं होता। जो अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह को पुकारेगा तो वो कामयाब, लेकिन जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारे जिसकी कोई दलील नहीं है, तो ऐसे बंदे से अल्लाह खुसूसी हिसाब लेगा। दुआ करते रहो, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे रब तू माफ़ कर दे, रहम फरमा, इसलिए कि तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। यहाँ पर सूरतुल मोमिनून मुकम्मल होती है। उसके बाद सूरतुन नूर, सूरा नंबर 24 का आगाज़ होता है, और ये वो सूरा है जिसके अंदर अल्लाह ने कई एक अहकाम बयान किए हैं, कई एक कवानीन बयान किए हैं, बतौर ख़ास घरेलू ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से। इसे सूरतुन नूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह नूर है और उसी नूर के नाम पर यह सूरा है। और आगे अल्लाह ने इस नूर का तज़किरा भी किया, उसकी मिसाल भी बयान की है। इस सूरा के अंदर सबसे पहली बात जो अल्लाह ने बयान की, सबसे पहली आयत में ही कहा, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा, कि सूरा हमने नाजिल किया और हमने इसके अंदर कई एक बातें फ़र्ज़ की, कानून बनाया। पहला कानून क्या? ज़ानी और ज़ानिया की सज़ा। अल्लाह ने कहा एक मर्द या औरत अगर ज़िना कर लेते हैं, गैर शादीशुदा है, वो शादीशुदा मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो उनको 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो। और हदीस इसकी वजाहत करती है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको पत्थर से मार मार कर हलाक कर दो। ये पहला कानून। दूसरा कानून जो अल्लाह ने कहा कि किसी पर तोहमत लगाना कि इसने ज़िना किया है, तो ऐसी सूरत में क्या उसकी बात को मान लेंगे? अल्लाह ने कहा नहीं मानेंगे, चाहे वो तोहमत
औरत पर लगे या मर्द पर। यहाँ अल्लाह ने औरत का नाम लिया क्योंकि आमतौर पर औरतों पर ही इल्ज़ाम लगता है, इसलिए अल्लाह ने औरत का नाम लिया। लेकिन अगर किसी मर्द पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने ज़िना किया है, तब भी यही कानून है। क्या कानून है कि कोई किसी के ताल्लुक से कहता है कि इसने ज़िना किया है तो उसे 4 गवाह पेश करना, अपने अलावा 3 और गवाह, जो ये गवाही दें कि हाँ उन्होंने ज़िना करते हुए देखा है कि ये फलां से ज़िना कर रहा था, और दोनों को ऐसी हालत में देखा है कि जिससे ज़िना का, बदकारी का सबूत होता है। ऐसा नहीं कि एक जो है चादर में दोनों थे, इससे साबित नहीं होगा, इससे साबित नहीं होगा। 4 गवाह लाना है, 4 गवाह नहीं पेश कर सकता है तो उसकी बात कबूल नहीं की जाएगी और उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे जिसने ये इल्ज़ाम लगाया, और उसकी गवाही कबूल नहीं होगी और वो फासिक होगा। हाँ, अगर वो तौबा कर लेता है तो उसकी गवाही कबूल होगी और उसे फासिक नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 80 कोड़े की सज़ा से वो बच नहीं पाएगा। ये दूसरा कानून। तीसरा कानून, इसी ज़िम्न में एक वाक़या भी आगे अल्लाह ने जिक्र किया जो आप जानते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से। तीसरा कानून जो अल्लाह ने कहा, लिआन का। एक मर्द है जो अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ बदकारी करते हुए देखा। अब जाहिर सी बात है कि ये बंदा देखा है इसने, लेकिन इसके पास गवाह नहीं। कानून यही है कि ये भी गवाह पेश करेगा, लेकिन ये इसके पास गवाह नहीं है तो क्या करना। अब ये अपनी बीवी को रखना भी नहीं चाहता क्योंकि उसने तो देखा है। तो शरीयत क्या कहती है, ये बंदा 4 बार गवाही देगा अल्लाह की कसम खा करके कि वो सच्चा है, वो सच्चा है, और 5वीं बार कसम खा करके कहेगा कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह की लानत। ये तो मर्द। औरत भी यही काम करेगी कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खा करके कहेगी कि उसका शौहर झूठा है, और 5वीं मरतबा कहेगी कसम खा करके कि अगर उसका शौहर सच्चा है तो उस पर, यानी औरत पर, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हो। इसको लिआन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए लानत और मलामत की दुआ और बद्दुआ करते हैं। तो ये कानून है, और फिर उसके बाद दोनों में जुदाई हो जाएगी, दोनों में जुदाई हो जाएगी और दोनों फिर जो है एक साथ नहीं रहेंगे। लिआन का कानून है। आयत नंबर 11 से 20 तक में अल्लाह ने वाक़ये इफ़्क का तज़किरा किया। वो वाक़या जिस पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया नऊज़ु बिल्लाह मुनाफ़िकों ने, उसका पस मंज़र मुख्तसर मैं आपके सामने बयान कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे मुरैसी, जिसे ग़ज़वे बनु मुस्तलक़ भी कहा जाता है, वापस आ रहे थे। रास्ते में एक जगह आपने पड़ाव किया। पड़ाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ज़रूरत से गई, वापस आई तो उनको लगा कि हार गायब हो गया है, जो वो हार उनकी बहन अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का था। तो हार तलाश करने के लिए गई। इधर ये काफ़िला चला गया, जो जिस ऊँटनी पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सवार थी, लोगों ने ये समझा कि हल्की फुल्की बदन की थी, लोगों ने समझा कि इसमें है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, चले गए। वापस जब आई, हार तो मिल गया, लेकिन वहां देखा तो काफिला जा चुका है। पीछे एक सहाबी थे जिनकी एक जिम्मेदारी थी कि वो काफिले का छूटा हुआ सामान इकट्ठा करें और जाकर के काफिले वालों से मिले। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने देखा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, लेकिन चूंकि पहले देख चुके थे इसलिए अंदाजा लगा लिया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो उन्होंने माजरा पूछा। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया। उन्होंने अपनी सवारी पर सवार किया और खुद पैदल चल करके जाकर के काफिले वालों से मिल गए। मुनाफिकीन भी थे, उन्होंने देखा तो कहा ये तन्हाई यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है। और मदीना पहुंचते पहुंचते ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना पहुंची, बीमार हो गई। उन्हें इस वाक़े की कोई खबर नहीं थी। 3 सहाबा भी शामिल हो गए, हज़रत हस्सान बिन साबित, मिस्ता बिन असासा और हम्ना बिनत जहश रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। क्योंकि जब अफवाह फैलती है ना तो मतलब कोई भी शामिल हो जाता है उसमें, तो शामिल हो गए। एक रात मिस्ता रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ उम्मे मिस्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रात के वक्त जा रही थी बाहर, कि उनका पैर जो है चादर में फंस गया और वो गिर गई। तो उन्होंने अपने बेटे मिस्ताह को बुरा कहा। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, तुम अपने बेटे को बुरा क्यों कह रही हो? तो उन्होंने फिर पूरा वाक़या बयान किया कि आपको नहीं मालूम कि मेरा बेटा भी इसमें शामिल हो गया है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस दिन से और ज़्यादा बीमार हो गई। किस्सा मुख्तसर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछा, क्या मसला है, कबूल कर लो, अगर इस तरह की गलती हो गई अल्लाह माफ़ करने वाला है, और पूरी तफसील। उसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने माँ बाप के घर चली गई। इधर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, पूरे मदीने का माहौल बिगड़ा हुआ। 1 महीने तक ये कैफियत रही, और फिर अल्लाह ने सूरतुन नूर की 10 आयतें नाजिल की और कहा, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम, कि जिन लोगों ने ये काम किया ना उसको बुरा मत समझो अपने लिए, तुम्हारे लिए खैर था। क्यों? इसलिए कि मुनाफिकों की मुनाफिकत अब वाज़े हो गई। तुम्हें इसको अपने लिए अच्छा समझना चाहिए। जब तुमने ये सुना तो तुमने ये क्यों नहीं कहा
कि ये गलत बात है, ये झूठ बात है, ये हमारे रसूल की बीवी के ताल्लुक से ये बात हो रही, इन लोगों ने 4 गवाह पेश नहीं किए, वही तुम्हें इनकी बात को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और फिर आगे अल्लाह ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी का ऐलान भी नाजिल किया और क़यामत तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी सिद्दीक़ा, हुमैरा, आयशा, उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुरान में रख दिया और एक कानून पास किया। फरमाया इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों में, मोमिनों में फ़हाशी, बदकारी, बेहयाई फैलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़िम्न में एक वाक़या भी बयान किया कि मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे, गरीब थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी किफ़ालत करते थे। लेकिन जब इस वाक़ये में ये भी शामिल हो गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका खर्चा पानी उठाना बंद कर दिया, उनकी किफ़ालत करना छोड़ दिया कि मेरी बेटी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वालों में ये भी शामिल है, और उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कहा किसी भी मालदार के लिए मुनासिब नहीं है कि जिनकी मदद कर रहा था उनकी मदद से हाथ उठा ले, उनकी मदद से हाथ उठा ले। वलियाफ़ू वलियस्फ़ऊ, माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। क्या तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? तो कहा भला भला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो कहा क्यों नहीं, मुझे पसंद है कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करे। और उसके बाद फिर से उन्होंने मिस्ता को माफ़ करके उनका खर्चा पानी और किफ़ालत करना दोबारा से शुरू कर दिया। आगे अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया कि क़यामत के दिन इंसान की ज़बान, हाथ और पैर सब गवाही देंगे, सब गवाही देंगे। और अल्लाह ने यह भी जिक्र किया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसा, कि खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, लेकिन अच्छे मर्द अच्छी औरतों के लिए और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए। ये अल्लाह का फैसला है। घरों में दाखिल होने के आदाब अल्लाह ने जिक्र किया आयत नंबर 27 से 29 में। किसी के घर में जब जाओ तो इजाज़त ले लो, इजाज़त मिल जाए तो घर में दाखिल हो जाओ, सलाम कर लो और फिर जब काम हो जाए तो वापस आ जाओ। इजाज़त नहीं मिलती है तब भी वापस आ जाओ। 3 मरतबा जो है इजाज़त मांगो, इजाज़त नहीं मिलती है तो वापस आ जाओ। ये घर में दाखिल होने के आदाब अल्लाह ने जिक्र किए। साथ ही साथ आगे चल करके एक बात और आएगी कि अल्लाह ने अपने घर में भी दाखिल होने के आदाब जिक्र किए कि अपने घर में भी दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हुआ करो। साथ ही साथ अल्लाह ने आयत नंबर 30 और 31 में मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को जो है अपनी निगाहों को नीची रखने का हुक्म दिया और कहा कि इसमें खैर है, इसमें बेहतरी है, इसमें पाकीज़गी है और इसमें जो है इंसान की पाकदामनी भी है। तो मर्दों को भी निगाह नीची रखनी चाहिए और औरतों को भी निगाह नीची रखनी चाहिए। मर्दों को भी अपने शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए और औरतों को भी हिफाजत करनी चाहिए। साथ ही साथ औरत का अपनी खूबसूरती किन मर्दों के सामने जाहिर कर सकती है, अल्लाह ने तफसील के साथ नाम लिया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, शौहर के सामने, औ आबाइहिन्ना, बाप के सामने, औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या शौहरों के बाप के सामने, या अपने भाइयों के सामने, या जो है बहनों के सामने, और जो है भाइयों के बेटों के सामने, बहनों के बेटों के सामने, और जो है अपनी जैसी औरतों के सामने। पूरी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 31 में जिक्र किया कि औरत किन लोगों से पर्दा नहीं करेगी या किन के सामने अपने चेहरे को खोल करके रख सकती है। याद रहे कि औरत औरत से भी पर्दा करेगी, लेकिन कौन सी औरत, यानी उनके सामने हमारे यहाँ देखें ख़वातीन क्या करती हैं, सोचती है कि औरत है तो कुछ भी, सामने औरत है तो जैसे चाहो उस औरत के सामने रहो क्योंकि वो भी औरत है। जबकि अल्लाह ने कहा औ निसाइहिन्ना, अपनी जैसे औरतों के सामने ही वो पर्दा नहीं करेगी, यानी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर कर सकती, बाकी और औरतों के सामने वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार नहीं करेगी जो उसकी पहचान वाली नहीं है या जो अजनबिया ख़वातीन है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आप तफसीर की किताबों में देख सकते हैं। ऐसे ही अल्लाह ने आगे ज़िक्र किया है कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी शादियां करवा दो, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मालदार कर देगा अपने फजल से। साथ ही साथ अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है और उसके नूर की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि एक ताक है, एक ताक यानी जो दीवार में एक जगह बनाई जाती है ताक, उसमें चराग हो, उसमें चराग हो, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा, और वो चराग किसमें हो, शीशे में हो, अज़्ज़ुजाजत, और वो शीशा का अन्नहा, गोया कि वो बेहतरीन जो है किस्म का जो है शीशा है और उसको जो है जलाया जाता है यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, एक मुबारक शजर और दरख्त से जिसका नाम जैतून है, जिसका इन कलिमे तय्यबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान की है और अल्लाह के नूर की मिसाल बयान कि जिसको अल्लाह का नूर हासिल हो जाए वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। अल्लाह ने ऐसे अपने नेक बंदों की मिसाल बयान की है जो हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, क़यामत के दिन से डरते हैं। साथ ही साथ जो लोग कुफ्र करते हैं उनके अमाल की मिसाल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है, गोया कि एक
सराब यानी जिसको दूर से देखने वाला पानी समझता है लेकिन सामने जाता है तो वो रेत होती है, वो पानी नहीं होता। ऐसे ही काफिर भी दुनिया में अमल करता है तो सोचता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह के पास जाएगा तो कोई फ़ायदा उसको नहीं होगा। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे की आयतों में अपनी कुदरत का तज़किरा किया है कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह बादलों को हुक्म देता है, वो पानी जमा करते हैं, अल्लाह के हुक्म से बारिश होती है, बिजली चमकती है, ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। परिंदे जो है परों को फैला करके आसमान में उड़ते हैं, आसमान में इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक रखा है। रात और दिन का निज़ाम अल्लाह उलटता पलटता रहता है। अल्लाह ने हर तरह के जानवर पैदा किए हैं, और कोई जो है पेट के बल चलता है, कोई 2 पैरों पर चलता है, कोई जो है 4 पैरों पर चलता है। जो चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है। लिहाजा लोगों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह का तारुफ हासिल करो। आगे अल्लाह ने ये बात जिक्र की है कि मोमिनों की मिसाल क्या है। जब उन्हें अल्लाह के और रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वो कहते हैं समिअना वाताना, हाँ ठीक है, हमने सुन लिया और हमने बात मान लिया। यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुन करके जो लोग अमल करते हैं और उसकी इताअत करते हैं, ऐसे ही लोग गोया कि सही मानों में मोमिन हैं और ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। और आगे अल्लाह ने इताअत का फ़ायदा बताया, कहा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर रसूल की इताअत करोगे, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर इताअत करोगे तो हिदायत वाले बन जाओगे। आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात जिक्र की है कि ज़मीन की खिलाफत का हुसूल कैसे मुमकिन है। अल्लाह ने वादा किया है मोमिनों से, ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से कि अल्लाह उनके खौफ को अमन में बदल देगा, ज़मीन की खिलाफत, ज़मीन की हुकूमत दे देगा। कब? जब ये ईमान रखें, नेक अमल करें, अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, कुफ्र का रास्ता इख्तियार ना करें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, तब जाकर के हुकूमत इनको मिलेगी। वरना रोने से, चीखने से, चिल्लाने से, एहतजाज करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया कि 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिन औक़ात में घर वालों को भी चाहिए कि वो घर में इजाज़त लेकर के दाखिल हों। बतौर ख़ास बच्चे वग़ैरह जो होते हैं कहीं भी ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने कहा रात को मिम्बादी सलातिल इशा, रात को ईशा के बाद जब लोग अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं, और ऐसे ही फजर से पहले जब लोग सो रहे होते हैं, और ऐसे ही ज़ोहर के वक्त यानी दोपहर में जब लोग कैलूला कर रहे होते हैं। सलात औरातिल लकुम, ये जो है तुम्हारे पर्दे के वक्त हैं, लिहाजा घर वालों को भी चाहिए कि इजाज़त लेकर के दाखिल हों। साथ ही साथ ऐसी औरतों का अल्लाह ने तज़किरा किया है आगे की आयत में, जो औरत बूढ़ी हो गई है, जिसको हैज़ आना बंद हो गया है, जिसके दिल में अब निकाह की ख्वाहिश नहीं रह गई है। अल्लाह ने उसके पर्दे के ताल्लुक़ से बात कही कि अगर ऐसी औरत पर्दा करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी औरत बगैर मेकअप के चेहरा खोल करके चलती है तो कोई हरज उस पर नहीं है। अल्लाह ने ये बात भी जिक्र की आगे कि नाबीना लोगों पर और ऐसे ही कमज़ोरों पर और ख़ुद इंसान के अपने ऊपर कोई हरज नहीं है कि वो बाप के घर में जाए, माँ के घर में जाए, भाई के, बहन के, बेटे के, बेटी के घर में कमरे में जाए और वहाँ जो खाने पीने की कोई चीज़ है वो खा ले, वो इस्तेमाल कर ले, इसमें कोई हरज नहीं है। और जिनके घर में कमरे में जा रहा उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर इसी ज़मीन में अल्लाह ने यह भी कहा कि जो है जब अपने घर में दाखिल हो तो सलाम कर लो, तहियतम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। और आगे की आयत में अल्लाह ने ये कहा, जो सूरतुन नूर की आखिरी आयत हैं, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करने का हुक्म दिया। कहा ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बाज़ा, इज़्ज़त करो, उनका नाम प्यार से, मोहब्बत से लो, जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फ़ातिमा, आयशा, ऐसे नबी का नाम मत लो। और ये नबी का एहतराम है कि अल्लाह ने जहाँ भी नबी का तज़किरा किया वहाँ कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ नाम नहीं लिया है, सिर्फ नाम नहीं लिया है। तो हमें इसका ख्याल करना चाहिए, जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं वैसे बेअदबी के साथ अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमें नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी मुखालफत से हमें बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नबी की मुखालफत, नबी के कानून की मुखालफत करेंगे तो अल्लाह किसी फितने में डाल देगा या अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अज़ाब आ जाएगा। यहाँ सूरतुन नूर मुकम्मल होती है। उसके बाद सूरतुल फुरक़ान की चंद आयतें हैं जिसकी इब्तिदा में अल्लाह ने अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है। फिर आयत नंबर 4 से लेकर के 9 में कुरान के ताल्लुक़ से मुशरिकीन मक्का के एतराज़ जिक्र किए हैं कि ये कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, तो अल्लाह ने कहा इस जैसी सूरा ले आओ या इस जैसा कलाम तुम भी ला करके पेश कर दो। नहीं कर सकते। और फिर इस पारे के आखिर में और सूरतुल फुरक़ान की अगली आयतों में अल्लाह ने इनकार करने वालों का अंजाम जिक्र किया है कि क़यामत के दिन ऐसे लोग हलाकत को पुकारेंगे कि वो मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो अल्लाह कहेंगे बहुत सारी हलाकतों को पुकारो, यहाँ कोई फ़ायदा
नहीं है। यहाँ पर पारा नंबर 18 मुकम्मल होता है, उसके बाद इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 की इब्तिदा में इस हवाले से और बातें हैं, और फिर मुकम्मल पारा नंबर 19 का तज़किरा हम इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में तफसील से आपके सामने करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को कुरान की बातों को पढ़ने, सुनने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।